तो ठाकुर जी नीचे से घुस जाता जो लंबा पड़ के ऐसे, ये देखो। ऐसे युवक के ये पैर रहा बेटा उनका। हाँ ठाकुर जी इधर से निकल गए हाँ, यहाँ से इधर से यूं भाग खेलते हुए यहाँ से चले गए। एक दूसरे की सबकी जड़ अलग है और ऊपर में देखो ऊपर मिले हुए हैं। इनका इस पेड़ से आपस में उधर की साइड में तो राधा है और इधर की साइड में कृष्ण ऐसे तो भी वही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं राधा रानी के दरबार में। शुभ नाम क्या है बाबू जी अपना? हमारा नाम तो गिरिराज महाराज है, वैसे कृष्ण दास है मेरा नाम जी। तो कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो बाबा जी? यहाँ मेरा बचपन ही है बेटा यहाँ। ठीक है। मेरी पहली बात तो मेरी जन्म भूमि है बेटा। ठीक है बाबा और जी। शुरू से गिरिराज जी का ही चेला हूँ, गिरिराज जी पे मेरा शरीर चढ़ा हुआ और शुरू से ही संत हूँ। जी बाबा जी। तो यहाँ की लीला मेरे भैया ये है कि यहाँ स्वयं ठाकुर जी खेले हैं यहाँ। जी बाबा जी। राधा कृष्ण आठों गांव की सखी और आठों गांव के सखा बलदाव जी महाराज और भोलेनाथ दोनों उनकी रक्षा पे यहाँ चारों बगल घूमते हैं। जी। तो यहाँ इसका नाम पाडरवन पड़ा है कि यहाँ राधा रानी ने इस शिकारी बैठ के पाडर लगाया था अपना। जी बाबा जी। तो इसका पाडरवन नाम है। ये पाडरवन पड़ गया है। ठीक है। वैसे इसका नाम राधा कृष्ण की खेलन भूमि है ये। अच्छा बाबा जी, जो यहाँ पे मूर्तियां हैं बाबा जी, ये मतलब किसी हिसाब से बनाई गई हैं जैसे? ये मूर्ति भैया कि लॉकडाउन से पहले इसको कोई जानता नहीं बरसाने में भी जी। कि यहाँ कोई पाडर बन है या कोई राधा रानी का खेलन बन है। हाँ। ये लॉकडाउन से जागृत हुआ है। अच्छा। एक माई आई दूर से जन कहाँ से वो राधा रानी पे मिली हुई थी। राधा रानी पे हमारा उनकी थोड़ी बातचीत हुई थी। वो माई फिर मेरे साथ साथ में यहाँ आ गई थी, थोड़ी देर वो यहाँ बैठी घंटा 2 घंटा। तो उसका कोई कार्य हुआ होगा उसका कोई कार्य भावना लगाई होगी तो ये रासमंडल तो वो मैया ने बनाया। ये रासमंडल? हाँ ये देख सकते हो भाई रासमंडल। जय श्री राधा। हाँ। अच्छा, ये जो तालाब है बाबा जी, ये किस हिसाब से बनाया गया है? ये पहले कुंड ही था, पहले कच्चा कुंड था ये। ठीक है। लॉकडाउन के बाद में रासमंडल बना है और ये कुंड बना है। कुंड बन गया। उसके बाद में भोलेनाथ है। ये भोलेनाथ जी हो गए, यहाँ पे देखो भाई, ये देख सकते हो आप इस साइड। ये भोलेनाथ हैं जी। और ये जो बाबा जी, ये कीर्ति मैया है सामने। अच्छा, कीर्ति मैया जी है। जो आप कीर्ति मैया की जो लाली की गोदी में जो आप देख रहे हैं ना जी देखिए, जय राधे रानी, जय कीर्ति मैया। यही सिंहासन है, ये रासमंडल है। ठीक है बाबा जी। और यही माता जी इसी हिसाब से लाली को लेके या रासमंडल पे बैठी हुई। तो ये रासमंडल को लेके बैठी हुई है। हाँ ये रासमंडल और ये मैया का ये एक ही है। अच्छा अच्छा, ये की है। हाँ। और ये इस साइड आओ बाबा जी एक बार। तो ये जो यहाँ पे ये धूना है बेटा। ये कोई धूना, भी यात्री आवे यज्ञ करे सफल करे या हम करे तो यहाँ यज्ञ धूना है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये झूला बाबा जी, ये श्री जी का झूला था बेटा। ये झूला पहले वो सामने वाले पेड़ पे था बेटा वो। अच्छा अच्छा, वो पेड़ रहा वहाँ पे। हाँ ठीक है। तो ये लकड़ी का ही झूला था पहले। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ठाकुर जी झूलते थे। हाँ ठीक है। तो ये यहाँ के बजाय अब बच्चों के लिए श्री जी के लिए ये झूला यहाँ बनवा दिया है। ठीक है। और यहाँ पे जो पेड़ है ना बाबा जी, एक दूसरे से मतलब वो मिले हुए हैं, उसका क्या कारण है? एक दूसरे से ये यूं मिले हुए कि इसका नाम खेलन वन है दूसरा। ठीक है। तो यहाँ ठाकुर जी आपस में इस तरीके से आपस में मतलब छीमी छीमा ये यहाँ इस तरीके से खेल रहे हैं बेटा। ठीक है बाबा जी। तो ये तो इनका मिलन है, जड़ कहीं है ऊपर एक दूसरे में छिम रहे होंगे। अच्छा, जड़ एक है और ऊपर से मिले हुए हैं। हाँ किसी को हाथ आया, किसी की टांग आया, किसी का ऐसे आया, किसी का ऐसे आया, किसी का ऐसे आया। तो इस तरीके से इनमें छीमी छिमा के ठाकुर जी के निशान है सब में। ठीक ठीक है। और दूसरी वो तीसरी बात जो आप ये लता पता जो आप जमीन में देख रहे हैं ना इन वृक्षों की जी, जो जितनी भी ये लता पता है इसके पेड़ की, देखो पेड़ की लताएं देखो। जितनी भी जो आपकी ये लता पता है, हाँ हाँ बाबा जी। यहाँ ये कोई समय से हाँ और जन कितने समय से हाँ। ये स्वयं ठाकुर जी और राधा कृष्ण दोनों यहाँ हमारे तुम्हारे कोई भावना से कब तुम ठाकुर जी हमारे रूप में या धरती पे चरण चिन्ह धरे और कब हम तुम्हारे चरण छोटे छोटे कोमल कोमल चरण छुए हम आपके और दर्शन करें। तो तब से ये वरदान में हमारे तुम्हारे लिए स्वयं बेटा गर्दन झुका के खड़े हुए।
यहाँ जो भी आता सबसे पहले मेरी ये लता पता उसके शरण छूती है, जब किसी को अनुभव होता या ना हो। ठीक है बाबा तो जी। स्वयं ठाकुर जी यहाँ प्रणाम कर रहे, जीव को, जंतु को, मनु को, पक्षी को, धरती को, गाय को, भैंस को, जितने भी जो धरती में रहने वाले सदस्य प्राणी आत्मा, इस सब के लिए अपना उद्धार के लिए उनका चरण छूने को तरस के नहीं है। ऐसे ही है 24 घंटा नवे हुए इनकी मुस्त। अच्छा, ये जो यहाँ पे बजरंगबली जी का बना रखा ये है मंदिर। बजरंगबली का भी एक हिस्सा आया, एक माई आई थी, उन्होंने ये पधरवाए यहाँ। ये भी लॉकडाउन के बाद है। लॉकडाउन के बाद। और क्या खासियत है इसे? खासियत ये लॉकडाउन के बाद में तो बेटा पहले यहाँ यही खासियत है, ये लता पतान में जो ठाकुर जी की भावना बस रही है। अच्छा अच्छा, आइए आपको मैं और दर्शन करा। ठीक है बाबा जी, आज अभी देखिए यहाँ पे जो राधा रानी है और ठाकुर जी यहाँ पे खेला करते थे। हाँ, और पाडर वन के नाम से इसको जाना जाता है। किसी भी पेड़ को देखो, हाँ देखो आप पेड़ दिखाते हैं एक बार पास में जाकर। देखो ये पेड़ यहाँ है ना। हाँ बाबा जी, देखो उसकी जड़ माँ है ना। देखो देखो यहाँ से दिखाओ एक बार। ये देखो, देखो यहाँ पे ये इनकी जड़ है। हाँ, इनकी जड़ यहाँ है और इनकी जड़ देखो यहाँ पर। इनकी जड़ यहाँ। हम्म। तो ये जब ठाकुर जी यहाँ से, ये देखो कितने बल लग रहे हैं, ये देखो देखो यहाँ पे देखो। ये देखो ये हाँ ये जितने भी आपको अंटा दिख रहे हैं ना ये हाँ हाँ, ये स्वयं ठाकुर जी ने अपने आधार से और इस तरीके से देखो, यो भक्के नहीं आए, यू भक्के, ये पैर रहा बेटा उनका। हाँ। अच्छा यहाँ पे पैर है। ये उस पेड़ को छुआ, देखो ये डाली देखो, ये देखो एक छलांग में आके यहाँ इसको छुआ, एक छलांग में, एक छलांग। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पैरों के निशान हैं। और बाबा जी इधर से इसने इसको छुआ है। हाँ, ये देखो, ये जड़ होगी इसकी, यहाँ से ये छूने लगे, ये छूने लग रहे हैं यहाँ पे। इधर से इधर को छू दिया, देखो ये आ रहा। ठीक है, हाँ इधर से इधर होगी। ये सारे पेड़ एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये सब एक दूसरे छीमी छीमी। हाँ, तो यहाँ पे दोनों अलग है, ऊपर देखो एक मिल रहे। देखो ऊपर मिलते हुए हैं भाई, नीचे एक जड़ है और ऊपर से मिलते हुए पेड़ है। और दिखाते हैं बाबा जी, यहाँ अपन निकल रहे हैं ना। हाँ इसी तरीके से छीमी छीमा ढूंढा रहा ठाकुर जी खेले हैं। छीमा छीमी का मिलन हो रहा, छीमे लग रहे हैं। हाँ, इनकी जड़ वहाँ है, इनकी जड़ यहाँ, देखो और ये मिलन हो रहा, छीमे लग रहे, यहाँ पे मिलन। ठीक ये है, छूने लग रहे आप। ठीक है। तो जो आगे देखते हैं, आवाज आगे आ जाओ। ये भंडार घर बनवाया मेरे लिए उसी मैया ने जिसने रास मंडल बनवाया था। रास मंडल जिन्होंने बनवाया उन्होंने आपके लिए बनवा रखे हैं। हाँ, यहाँ कोई भी भूखा टूटा यात्री आए तो उसका राशन पानी है, ये मेरी रसोई उसी माता जी ने बनवाया है। ठीक है बाबा जी। और बाबा जी यहाँ पे जैसे आरती वगैरह कितने बजे होती है? 6 बजे होती है जी बाबा जी। उस साइड चलते हैं, आ जाओ जी बाबा जी। ये देख सकते हैं भाई आप सभी पेड़ से खेल में है। देखो कोई उधर से निकला तो ठाकुर जी इधर से निकल गए, यहाँ से इधर से यूं भाग खेलते हुए यहाँ से चले गए। यहाँ ठाकुर जी ने सब सखा को छू रखा है, देखो हाँ, ऊपर एक छू रहा है, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे। हाँ, जड़ अलग अलग मिलेगी, जड़ अलग है, ऊपर से मिले हुए हैं। ऊपर से छीमी छीमा का खेल है। सही है बाबा जी, आ जाओ आगे आ जाओ। इनको बोलते हैं गुफाएं। गुफाएं? हाँ, ये गुफाएं बना रखी है भाई। हाँ, ठाकुर जी की ये गुफा है। ठाकुर जी की गुफाएं। अब ये देखो ये पेड़ है, इसमें आप कहाँ कर निकलोगे? हाँ, तो तब यहाँ ठाकुर जी खेलते ना। हाँ, तो सखा यूं जाते तो ठाकुर जी नीचे से घुस जाता यूं लंबा पड़ के ऐसे। ये देखो ऐसे, ये देखो भाई। तो जैसे बाबा जी निकल गए, ऐसे ठाकुर जी निकलते थे इनके नीचे से। ऐसा खेला। आप इधर से आओ। हाँ, मेरे से तो निकला नहीं जाएगा बाबा। आओ, निकलोगे बेटा। अच्छा, तो भाई यहाँ पे आराम आराम से निकलते हैं। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे खेला करते थे कृष्ण जी ठाकुर जी। इसी तरीके से खेला करते, सब एक दूसरे का मिलन हो रहा। देख लो अब यहाँ से आप कहाँ निकलोगे बोलो? हाँ, निकल नहीं सकते। आप निकल ही आए खेलते। हाँ, यहाँ से
यहाँ आ जाते तो यहाँ छूने को आए ठाकुर जी, तो ठाकुर जी इधर से भाग गए बेटा, यहाँ से नहीं। यहाँ से निकल गए, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ से निकल गए और उधर से निकल गए। हाँ हाँ, मुश्किल हो गया मेरे लिए तो लंबाई ज्यादा होगी ना। वाह जी वाह, वाह जी, मतलब ठाकुर की माया परंपार है। आपस में छूने लगे। हाँ सही, देखो सभी पेड़ एक दूसरे से मिलते जुलते हुए, और यहाँ पे श्री कृष्ण जी का खेलन वन भूमि क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा स्थल, हाँ खेलन, खेलन वन हो गया, खेलन वन हो गया। यहाँ पे खेलते थे भाई, देखो ये सब जो पूरी जगह है। आगे चलते हैं, आप दिखाएंगे बाबा जी, तो आप बने रहना हमारे साथ, देखते रहना, बिल्कुल डिटेल में दिखाएंगे आपको। ये देखो जो कोई कहीं से नहीं आता यार, यहाँ से। अच्छा बाबा जी, देखो ये डाली जाइए कहाँ से, वहाँ से हम्म, ये ऐसे ये आए कि नहीं आए इसको, और ऐसे जाके माँ छुआ है उसको। हाँ चुम रहे हैं ना हाँ जड़ में, हाँ बिल्कुल। तो उनकी टांग आता है ये हाँ इस डाली से, इस डाली से, ये सामने छू रहे हैं, देखो वो उनका हाथ पकड़ रखा है माँ, हाँ ऐसे। सही है बाबा जी। तो जो भगत नहीं पहुंच सकते वे उनको दिखा रहे हैं हम, ताकि वो घर बैठे और दर्शन कर ये सके। पेड़ है, हाँ इस पेड़ में साक्षात बलदाव भैया शेष नाग बनकर इस पेड़ पे बैठ के राधा की, कृष्ण की और सखियों की और सखाओं की, यहाँ से कंस की निगरानी रख रहा है बेटा। हाँ तो यहाँ कंस भी आया, तो एक पेड़ कंस को अलग ऐसा खड़ा कर दिया, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। हाँ हाँ, वो पेड़ अलग है बेटा। अच्छा अच्छा बाबा जी। ये इनमें एक सामरा पेड़ है, हाँ एक गोरा पेड़ है। ठीक है। तो गोरी तो तुम्हारी राधा रानी, हाँ सामरे तुम्हारे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी है। तो एक पेड़ में तो सामने आएगा सामरा फल, हाँ और दूसरे सामने वाले में आएगा गोरा, गोरा फल, यानी जुगल जोड़ी सरकार श्री राधा कृष्ण दोनों बसे हुए हैं जी। ये देखो ये वहां से आ रहा है, इसने यहाँ आके छू लिया है। देखो वहां से आते हुए ये यहाँ छू लिया, इसने यहाँ से आके यहाँ छू लिया, यहाँ छू लिया। तो सभी मिले हुए हैं पूरे, ये पूरे सब एक दूसरे हापा जट्टा में एक जगह से इस तरीके से, मतलब ये छूने लग रहे हैं, छूने लग रहे हैं। तो जो ठाकुर जी हैं उनकी शादी किसके साथ हुई थी फिर? और रुक्मणी के साथ हुई है, रुक्मणी के साथ, राधा के साथ नहीं हुई। अभी कई मतलब कहते हैं जैसे नहीं, राधा और कृष्ण दोनों एक ही प्राण हैं, इनके रूप अनेक है, दोनों एक ही शक्ति हैं। वो 16 के थे तो वो 32 थे, है एक ही शक्ति है। जी बाबा जी, आगे चलते हैं। ये देखो ये इधर से जाके इसने उधर से यहाँ, देखो ये यहाँ से जाके और यहाँ पे छू लिया इसको। ये कोई भी लकड़ी आपको साबुत नहीं मिलेगी आपको, जिसमें सम्यक चिन्ह मिलेंगे ठाकुर जी के जैसे, बिल्कुल निशान मिलेंगे आपको कृष्ण जी महाराज के। इस तरीके से हम और आप आए हैं, इसी तरीके से खेले हुए हैं ठाकुर जी। जी बाबा जी, जी बहुत दिल खुश हो गया, आत्मा तृप्त होगी, बहुत अच्छा लगा बाबा। देखो वहां से आके देखो ये छीने लग रही है, ये यहाँ पे छूने लग रहे हैं, ये छूने। सही बात है बाबा जी, बहुत अच्छा लगा बाबा जी, रूह खुश होगी आज। और मेरे भैया जो ये लता आप डाली देख रहे हैं, स्वयं हम तुम्हारे शरण छी रही हैं जी, हम तुमको प्रणाम कर रही हैं इस तरीके से। जी 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 बाबा जी, और हर 24 घंटा खड़ी थी। जी बाबा जी। अब आगे चलते हैं, बिल्कुल डिटेल में दिखाएंगे आपको सारी चीजें। ये देखो ये एक दूसरे की सबकी जड़ अलग है, और ऊपर में देखो ऊपर मिले हुए हैं, इनका ही कोठाई आता गया, इनने कोठाई छीन लिया है। अच्छा वाह जी वाह बाबा जी। इनको कहते हैं गुफाएं, पूरी गुफाएं हो गई है, ये सब एक दूसरे को छूने लग रहे हैं आप। सही बाबा जी, बहुत बढ़िया। और ये पेड़ देख रहे हो आप, जी बाबा जी, ये पेड़ जनक कौन जमाने की है, जब से ये पेड़ पीलू के हैं, जब से ये होगी। यहाँ राधा और कृष्ण दोनों इस पेड़ से आपस में, उधर की साइड में तो राधा है और इधर की साइड में कृष्ण है, ऐसे दोनों उनका मिलन हो रहा है पेड़ से। जी बाबा। उसका चित्र रास मंडल में है बेटा, अच्छा, आपने दर्शन किया भी होगा। हाँ। वो यही पेड़ है। ठीक है बाबा। अपन जो का ब्याह शादी में वरना बोलते हैं ना, वरना गपते हैं, हाँ। ये राधा और कृष्ण के दोनों उनका वही वरना है।
आगे चलते हैं, अभी आगे दिखाते हैं आपको। जो डोरी है देखिए यहाँ पे थोड़ा लाइट का, आज इस साइड आज। ये सब एक से एक भयंकर रूप है इनका सब। हाँ, एक दूसरा आपस में छूने लग रहे हैं, जहाँ जहाँ हाथ लगे, जहाँ जहाँ हाथ लगे, हाथ आया, जहाँ जहाँ उनके का हाथ आया, टाँट आई है, उसी हिसाब से सब छूने लग रहे हैं आप। हाँ छूने लग रहे हैं। ये एक तरह की गुफा है। गुफा है, सही बात है बाबा जी। आ जाओ आगे, आ जाओ, इस साइड से आ जाओ। ये सब गुफा है बेटा। ये ऐसे ऐसे खेल खेल के आए। कितने साल पुरानी जगह है बाबा जी ये लगभग? ये बेटा जब से धरती होगी जब से ही मान ले तू। अब इनका अनुभव क्या बता सकता हूँ मैं, खुद बच्चापन से लेके अब तक इन पेड़ों का और धो के पेड़ का, 3 पेड़ों का मैं कोई अनुभव नहीं ले सकता। मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया और मैंने बचपन से पीलू का पेड़ और धो का पेड़ जहाँ देखा है, आज वो मई की मई है, न घटा है न बढ़ा है, वही की मई है बेटा। ठीक है बाबा जी, आ जा आगे चलते हैं। बहुत कमाल की जगह है। ये अलोप है बेटा अभी। जिसको कहते हैं ना अता न पता, तू है भोलेनाथ लापता। हाँ, क्या बोलते हैं? आकार नहीं है भोलेनाथ का। क्या बोलते हैं बाबा जी? बोला, दोबारा बोलना एक बार जो आपने बोला था अभी। ये वो जगह है बेटा। हाँ, जो हम तुम भोलेनाथ से कहते हैं कि भोलेनाथ का कोई अनुभव नहीं ले पाया कि अता पता और लापता, ये वो ही लटपता है, लटपता। ये सब एक दूसरे का मिलन कर रहे हुए हैं। ये देख, एक दूसरे से इसको यहाँ के मिलती हुई सभी। हाँ सही बात है बाबा जी। ये अभी लॉकडाउन से जागृत हुआ है, नहीं लॉकडाउन से पहले कोई जानता नहीं था यहाँ बरसाने में भी कि पाड़र वन है यहाँ नहीं, या खेलन वन है यहाँ, कोई नहीं जानता। एक माई आई है, ये उसकी देन है सब। बिल्कुल बाबा जी। तो कहते हैं हाँ ये जगह है ब्रज 84 कोस का नाम है, पहला गौलोक गौधाम। जहाँ आपने देखा हो तो ब्रह्मा जी ने जो है का, जब कन्हैया जी ने जब झूठन खारे ग्वाल मालों के संग में, तो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, बोले ये कैसा, ये तो सबकी झूठन को खा रहा है। तो ब्रह्मा जी को अगमान हुआ, तो ब्रह्मा जी यहाँ से ठाकुर जी की गाय को, बैल को, भैंसा को, पेड़ को, देवता को, उनके जो भी जातक थे परिवार को, सबको ले जाया कि नहीं और दुबका दिया ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी के 1 दिन निकले, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, तो ब्रह्मा जी पर अपने मन में सोचे, बोले कन्हैया अब देखता हूँ कि मूड फोड़ फोड़ के पत्थरों से रो रहा होगा। तो ब्रह्मा जी आके नहीं धरती पे आके देखा, तो ब्रह्मा जी को सब चीज मई की मई रही। तो ब्रह्मा जी आके चेत्र हो गए, बोले ये क्या मैं देख रहा हूँ, मैं तो ये गाय बछड़ा सबको मैं तो चोर के मार ले गया, ये यहाँ कैसे। फिर ब्रह्मा जी दौड़े छूटे वहां आ गए अपने यहाँ लोक में, वहां देखा तो वहां पे भी वो गाय बछड़ा, और यहाँ के देखा तो वो गाय बछड़ा। ब्रह्मा जी ने सोचा प्रभु आज के बाद मैं आपसे ऐसी तपस्या नहीं लूंगा, आप ही का खेल। ये वो ही गौलोक धाम है। ये बरसाना में पड़ता है बाबा? ये बरसाना, हाँ, नंदगांव, कोसी, वृंदावन, जहाँ जहाँ ब्रज 84 कोस है, ब्रज 84 कोस का ही नाम पहला गौलोक धाम है। तो यहाँ सारी लीला होने के बाद में जब ठाकुर जी के बड़े बूढ़े, उनने सोचा हमारे नाथ बेटा हैगे, बेटान के बेटा हैगे, उनके बेटा हैगे, उनके बेटा हैगे, उनके बेटा हैगे, बोले अब हम क्यों ना थोड़ी सी यात्रा करें यहाँ में। तो यहाँ ठाकुर जी के सामने केदारनाथ बद्रीनाथ पड़ता है। तो इनके परिवार वाले जब यात्रा को उनके बड़े बूढ़े जा रहे, तो स्वयं ठाकुर जी एक पागल का रूप लेके और केदारनाथ बद्रीनाथ की जमुनोत्री के बीच में जाके खड़े हो गए। तो उन्होंने एक तूमा रहता जो गोल घिया होता है, उसका तूमा था, तूमा में उनके में जल था। तो वो जा रहे, तो ठाकुर जी आगे खड़े होकर नहीं पागल मेंटल में कह रहे, बोले भैया जल पी लो, जल पी लो। कोई कह रहा अरे पागल है कैसो जल लाए हो। एक बोला बोले नहीं मुँह तो प्यास लग रही है। एक बोला बोले आगे पियेंगे। ठाकुर जी बोले भैया थोड़ा थोड़ा सभी पी लो। तो ठाकुर जी इनका जब उन्होंने जल पिया है, जल पीने के बाद में जब उन्होंने पूछा है उस पागल से, ठाकुर जी से स्वयं पागल रूप में, बोले भैया हमको ब्रज जाना है। तो उन्होंने कहा ब्रज जाना है तो भैया तुम ब्रज तुम्हें जाते जाते हैरान रह जाएंगे, तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, तो जाते तुम मैं ब्रज को मैं यहीं बुलवा देता।
एक बोलो अरे चल चल पागल तो यही का बुलवावेगा ब्रज को, या कि कपड़ा न देखी हो, या कि पामन न देखी हो, या कि शकल देखी, या कि हाथन न देखी हो। एक माई बोली, बोले नहीं नहीं चलो यहीं मंगवा दो, अगर तू असली मैया को तो तू यहीं हमको दर्शन करा ब्रज के जा। तो स्वयं ठाकुर जी ने चारों धाम यहीं बुलवा दिए बेटा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ, ऋषि यहीं पे, ये राजस्थान में पड़ जाएंगे, वो अलग है नीलकंठ और वे, ये यहाँ ब्रज में बुलवाए। और यहीं चार भैया दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, सम्मानगढ़, उन चारों धामों का नाम है जो राधा रानी पे, बरसाना के अंदर, बरसाना जहाँ राधा रानी पूज रही है, उसके चारों एरिया में चारों बगल से चार पहाड़ है, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, सम्मानगढ़, ये चारों भाई है। अच्छा, इनका क्या क्या वो था, दानगढ़ नाम कैसे रखा गया? ये स्वयं यहाँ पे ठाकुर जी ने दान लिया एक पे, तो जहाँ दो दानगढ़ है, ठीक है, जहाँ एक सब ग्वालों का सम्मान किया है तो वो मानगढ़ है। एक पे ब्रह्मा जी विराजमान है, स्वयं ब्रह्मा जी अपनी गद्दी लगा के बैठे के, हे किशोरी लाडली आप कब आओगी और कब हम आपके चरण छुए छोटे छोटे चिन्ह, और कब हम आपके दर्शन करें, हे लाडली हम आपकी आह्वान करते हैं और आप जरा प्रकट हो, हमें दर्शन दें और अपनी शरण दें। तो वो ब्रह्मचल पर्वत है जहाँ राधा रानी का मंदिर बने हुए हैं दोनों। जी बाबा, उससे आगे चलोगे स्वयं ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं एक छोटी सी कोठरी में। उससे आगे चलोगे नैनु कामदेव गाय के 4 थन बने हुए, वो नैनु कामदेव गाय। उससे इधर की सिड्डी पे उतरोगे तो तुमको दादी बाबा पड़ेंगे, नीचे रोड पे आ जाओगे तो माता पिता है। जय बाबा, जय श्री राधे। तो यहाँ असली खेल यहाँ पे राधा रानी, राधा कृष्ण ठाकुर जी का और सभी भावनाओं का आपस में ऐसे खेल हो रहा है। जो अभी आपने एक दूसरे पेड़ के दर्शन करे, देखो ऊपर बना के लेके आओ, सबको एक दूसरा, सब एक दूसरे को छेड़ रहा है। जी जी जी, कोई अलग नहीं मिलेगा, चारों तरफ से दिखाओ जी। बहुत अच्छा लगा बाबा जी। और आपने जो राधा रानी का तीर्थ स्थल बोला था वो मेरा बिरजेश्वर बाबा आज भी आलोप है बेटा। जी बाबा, जिसको कहते हैं भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ, स्वयं 3 नेत्रों से लेके बैठे हुए हैं। वहाँ ब्रसवान बाबा कीर्ति माई तप करने आती, सेवा करने आती, तो माँ राधा रानी किशोरी स्वयं भोलेनाथ ने अपने मुखार बिंद खोल के नहीं स्वयं वरदान दिया है ब्रसवान बाबा कीर्ति माई को, बोले राहुल से तेरे लिए एक किशोरी आएगी, और ऐसी आएगी वो किशोरी जो तेरी जय जयकार होगी और तेरी किशोरी की जय जयकार होगी। तो वहाँ ब्रसवान बाबा को, कीर्ति मैया को राधा रानी स्वयं बिरजेश्वर भोले बाबा में अनंत रूप से प्रकट है उनकी छाती में। जी बाबा जी। राधा और कृष्ण दोनों पीछे पीछे, शेषनाग बलदाऊ भैया अपना रूप भयंकर बना के नहीं और पीछे पे है। और ये गले में पहन रहे बाबा जी, ये क्या चीज है? ये मेरा, ये ऐसे जानो जैसे माता बहन श्रृंगार करती है, मेरे ठाकुर जी के गले में जो हार पड़े हैं पीर पन्नान के, मोतीन के, ये मेरे लिए बेटा, ये मेरी शोभा है। जी बाबा। ये वो ही हार मेरा तुलसी का, ठाकुर जी के पन्नान के और हीरा और मोतीन के। जी बाबा, मेरे लिए ये हीरा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। खेलन बन की जय। गौ लोक गौ धाम ब्रज लता पता श्री राधे राधे राधे। गौ लोक गौ धाम श्री ब्रज लता पता श्री राधे राधे राधे। गौ लोक गौ धाम श्री ब्रज लता पता राधे राधे। और सभी जो के आप जो भी इसके दर्शन करना चाहें और सभी आए, तो सभी एक दूसरे से जुड़ के आए। यहाँ कभी कोई गलत भाव नहीं है, यहाँ कोई भी प्रजाति का हो, यहाँ आके सब एक संपत्ति है। जी बाबा जी। जैसे मेरे अंदर 3 आत्मा, एक नारी की भी है, एक नर की भी है, और तीसरा मेरा स्वयं मस्तक भी है। जी। तो तीनों को मिला के तब मैं एक आपको दिख रहा हूँ। जी बाबा जी। और वो ही अपने शरीर का मिलन यहाँ पे हो रहा। तो जो भी भक्तजन आना चाहते हैं, पडार वन के नाम से है। तो जैसे आपके लिए रोटी से साग का टुकड़ा लगाया और खा गया और खत्म हो गया, रोटी भी और साग। जी बाबा जी। यहाँ जो भी आएगा, जो लता पताओं की मेहरबानी करेगा, यहाँ का मंत्र बोलेगा, उसको तो मतलब ये दुख दूर ही है यहाँ। और मेन सेवा जहाँ जो भी आवे, एक झाड़ू सेवा होती है इनके नीचे, झाड़ू सेवा, जहाँ जितना भी लगे उतना उस पर झाड़ू लगाए और मन में एक ही रटे,
गौलोक गौ धाम श्री ब्रज लता पता राधे 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 राधे। बस एक ही मंत्र है यहाँ का, हे गौलोक गौ धाम श्री ब्रज लता पता राधे राधे।